हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जो कि 2023 से संबंधित है। करंट अफेयर में आपके लिए जो पिछले एक साल का जो करंट अफेयर रहता है वही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करो छत्तीसगढ़ का, जैसे कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का है, उससे पहले 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का, तो उन सभी में काम आएगा यहाँ जो करंट अफेयर है। तो फिर आप वीडियो पर बने रहना। और यहाँ जो सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 51 नंबर है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको भी देख लेते हैं कि रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक था। तो इसका जो आंसर रहेगा रामचंद्र रहेगा। ठीक है, रामचंद्र सही आंसर रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है बड़े अच्छे से देखना। ठीक है, और इस चीज़ को समझना भी। पहला क्या प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है। पूरे देश में अगर बात किया जाए आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड बन रहा है उसमें छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान मिला है। सही जवाब क्या जाएगा, 9वां स्थान मिला है। ठीक है, 9वां स्थान पर है छत्तीसगढ़। यहाँ पर देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में अब तक 1,32,00,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। यानी कि 1,32,00,000 लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक से। ठीक है। अगर पूरे देश में बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर है पश्चिम बंगाल है, और 9वें स्थान पर कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है। अगर हम जिलों की बात किया जाए तो प्रथम जिला है छत्तीसगढ़ की बात में तो रायपुर जिला पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है जांजगीर चांपा, और तृतीय स्थान पर है राजनांदगांव, और चौथे स्थान पर है दुर्ग। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अगला है, छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाले पद्मश्री पुरस्कारों में से एक नहीं है। तो अभी हाल ही में जो घोषित किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से, उसमें से एक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें सही जवाब क्या जाएगा, चौथा रहेगा। यानी कि शांतिलाल कुम्हार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो 3 लोगों को मिला है। कौन कौन से 3 है, एक है उषा बारले है, अजय कुमार मंडावी है, और डोमार सिंह कंवर है। ये 3 लोगों को मिला है। और ये क्वेश्चन आंसर 100% पूछे जाएंगे आपकी सीजीपीएससी में। एक चीज़ को याद रखना, जो अभी पद्मश्री सम्मान है और जो 2022 का जो क्या था और राज्य अलंकरण पुरस्कार है ना, तो दोनों में से आपको सीजीपीएससी में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे ही जाएंगे। क्योंकि जो अलंकरण पुरस्कार है वहाँ आने वाला जो समय रहता है उसके जस्ट साल क्या रहते हैं, एग्जाम रहता है, उसमें हमेशा पूछते हैं। यहाँ पर देखे थे कि राज्य गठन के बाद यहाँ पहला मौका है जब 3 लोगों को एक साथ पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, वो भी छत्तीसगढ़ का है। उषा बारले जो कि दुर्ग जिले से है, और यह तीजन बाई की एक शिष्या है। ठीक है, ये भी तीजन बाई की तरफ बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। उसके बाद है अजय कुमार मंडावी जो कि कांकेर जिले से हैं। ये जो है लकड़ी के बेजोड़ शिल्पकार हैं, लकड़ी को अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर कौन सा है, डोमार सिंह कंवर। ये जो है नाचा कला के क्षेत्र में पूरे देश में, अगर देश की बात किया जाए तो लगभग 5,000 से भी ज़्यादा प्रस्तुतियाँ दी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जो है सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को इस बार चयन किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ को 2023 में मिले पद्म पुरस्कारों से अब कुल कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि 2023 में अभी क्या मिले हैं, पद्मश्री पुरस्कार, यानी कि पद्म पुरस्कार है। तो कुल मिलाकर अब जो है छत्तीसगढ़ को कुल कितने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कार मिल गया है। इसका जो आंसर रहेगा 36 अभी तक जो है हमारे छत्तीसगढ़ को मिल गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों का नाम परिवर्तन किया गया जिसमें से एक स्थल शामिल नहीं है। अब आपको ये बताना है कि वहाँ स्थल कौन सा है जिसका नाम को परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका जो आंसर रहेगा राजिम रहेगा। ठीक है, राजिम का कोई भी नाम परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में नाम को परिवर्तन किया गया है। अब कौन कौन से इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, चंद्रखुरी। तो चंद्रखुरी को जो है अब माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा गिरौदपुरी जो कि बाबा गुरु घासीदास गिरौदपुरी के नाम से जाना जाएगा। तीसरा है सोनाखान जो कि शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किसे ब्लेड रनर हाफ ह्यूमन रोबो का जाता है। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसे ब्लेड रनर हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू को जाना जाता है।
दोस्तों ये प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि अभी हाल ही में चित्रसेन और उनकी टीम यानी कि कुल मिलाकर 10 सदस्य थे, है ना, दोनों मतलब 10 लोग मिलकर एवरेस्ट के बेस कैंप यानी कि 5,364 मीटर तक से चढ़ाई की है। अगर देखा जाए तो इस लिहाज से यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है। अगला है, देश में पहली बार गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूरे भारत देश में अगर बात की जाए तो गौमूत्र की जो खरीदी है वहाँ अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि खरीदी करता है। यहाँ पर देखते हैं कि खरीदी का जो प्रारंभ थी वहाँ 28 जुलाई 2022 से किया गया है और हरेली पर्व के अवसर पर, है ना, 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व के अवसर पर। और इससे पहले क्या था, 20 जुलाई 2022 को यानी कि हरेली पर्व के ही दिन से गौठानों से गोबर खरीदने का काम भी किया था प्रारंभ, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि शुभारंभ स्थल कहाँ से है, करसा ग्राम जो कि पाटन विकासखंड से है और गौमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सरकार खरीदती है। अगला है, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत नए सत्र में प्रस्तावित विद्यालय है। तो दोस्तों अभी जो नया सत्र है उसमें प्रस्तावित जो विद्यालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी जो सीजीपीएससी होगा उसके बाद जस्ट हम लोग जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है उस चीज़ को देखने वाले हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर जितने लोग सीजीटेट या सीटेट पास कर लिए हैं वो लोग जो है अपना अपना तैयारी जरूर करना, क्योंकि यहाँ जो है वैकेंसी जब भी आएगा तो बहुत तुरंत इसका एग्ज़ाम हो भी सकता है, ठीक है। इसलिए जो है लगभग 12 फरवरी के बाद मैं आप लोगों को शिक्षक भर्ती के जो भी टॉपिक है पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, जैसे कि बाल विकास के अंतर्गत जीन पियाजे है, कोहेलबर्ग है और जो है वाइगोस्की है, उसके बाद जो है अलग अलग जो टॉपिक है उन सभी के बारे में आप लोगों को बताते चलूँगा। इसलिए जो है आप करंट अफेयर को भी देखना और साथ साथ जो अतिरिक्त जानकारी बताता हूँ वो सभी को आप लोग जरूर देखना। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत नए सत्र में प्रस्तावित विद्यालय है। इसका जो आंसर रहेगा 439 विद्यालय प्रस्तावित हैं। कैसे, यहाँ पर देखे थे कुल चिन्हांकित शालाएं कितनी हैं, 718, है ना, 718 है। तो अंग्रेजी माध्यम के अभी वर्तमान में कितने हैं, 447 है। हिंदी माध्यम के कितने हैं, 32 है। अगर इसको घटा देते हैं तो कुल मिलाकर कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। 439 विद्यालय अभी बचा है, तो कुल मिलाकर अभी कितना है, 439 विद्यालय प्रस्तावित है। कुल लाभान्वित विद्यार्थी है वहाँ 2,52,600 हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो छत्तीसगढ़ के जो ओबीसी है इसमें जो सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो इसका जो चयन है वहाँ सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा 40 सदस्य का एक टीम रहेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा कौन, मुख्यमंत्री। उसके बाद उपाध्यक्ष जो कि भार साधक मंत्री होंगे। उसके बाद है सदस्य, जिसमें विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 सदस्य हैं और शेष जो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कुल मिलाकर 40 हैं। अगला है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत किस जिले से की गई? तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत जो है किस जिले से की गई है? इसका जो आंसर रहेगा दुर्ग जिले से किया गया है। इसके बारे में देखे थे दोस्तों कि इसकी जो शुरुआत है वहाँ करसा गांव पाटन विकासखंड दुर्ग से किया गया है। उद्देश्य क्या है, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। और इसका जो शुभारंभ है वहाँ 28 जुलाई 2022 को किया गया है। उसके बाद इसका ध्येय वाक्य क्या है, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। ये इसका ध्येय वाक्य है, आपको याद रखना है, बात है अभिमान के और महिला मन के सम्मान के, जो कि प्रारंभ में 9 जिलों में प्रारंभ किया गया है। अगला है, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो पहले क्या था, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, अब इसे जो है नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। तो कौन सा नाम आ जाएगा, मिनी माता महतारी जतन योजना देगा, ठीक है, मिनी माता महतारी जतन योजना इसके नाम है। इसके बारे में देखे थे कि संचालन है छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के द्वारा है और लाभार्थी क्या है, गर्भवती जो श्रमिक महिला है उसे शामिल किया गया है, जो कि वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रुपये राशि दी जाएगी। अगला है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति वर्तमान में कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है वर्तमान में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है इसके कुलपति कौन है? सही जवाब की जगह ममता चंद्राकर इसका आंसर रहेगा।
अगला है 2022 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था आप लोगों को, आने वाला जो सीजीपीएससी के एग्जाम है उसमें आपको जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, चाहे वह घुमा कर पूछ सकता है, एक तो क्षेत्र को पूछेगा या स्थान को पूछेगा या जो व्यक्ति है उसके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है उसके आधार पर श्री सीताराम अग्रवाल रहेगा। श्री सीताराम अग्रवाल को 2022 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब किए गए हैं? यहाँ राज्य स्थापना जो कि राज्योत्सव 2022 समारोह के अवसर पर 1 नवंबर 2022 साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में घोषित किया गया है। कौन से कथन सत्य है? अब आपको यहाँ पर देखना, जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें सत्य कौन सा है। यहाँ पर जैसे कि नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा है, ये भी बात ठीक है, अभी हाल ही में चेंज हुआ है तो ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद मनोज मंडावी जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष थे लेकिन अब जो है निधन हो गए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है। उसके बाद अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, ये भी सही है। उसके बाद है पी दयानंद जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है छत्तीसगढ़ का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। अगला है मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो कौन से राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को दिया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलेट को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ कर रही है। अगला है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी के थीम पर बालवाड़ी योजना कब मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री के द्वारा बालवाड़ी योजना की शुरुआत है वहाँ कब की गई है? इसका जो आंसर रहेगा 5 सितंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022 को किया गया है, जिसका थीम क्या है? जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। यहाँ पर देख हैं कि 5173 बालवाड़ी योजना की के साथ शुभारंभ किया गया है और आयु वर्ग इसमें 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं और शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 68,054। अगला है एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस तिथि से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। तो एकल यूज जो प्लास्टिक है सिंगल यूज में किस तिथि से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया छत्तीसगढ़ में? इसका जो आंसर रहेगा 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें जो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला है छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया। तो छत्तीसगढ़ में जो पहली बार किया गया है कि नेशनल अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन है वहाँ किस शहर में किया गया, जैसे कि रायपुर, दुर्ग, नया रायपुर, बिलासपुर। सही जवाब आ जाएगा बिलासपुर रहेगा, ठीक है, बिलासपुर में किया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 29 से 31 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया और इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश व 1 मान्यता प्राप्त यूनिट सहित 48 टीमों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। कितने? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 1 मान्यता प्राप्त यूनिट सहित 48 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला है रीवा गांव में 2400 साल पुराने मुहर मिली है। रीवा किस जिले के अंतर्गत आता है? जैसे कि एक गांव है रीवा गांव, वहां पर जो है खुदाई के दौरान 2400 साल पुरानी मुहर मिली है। तो अब आपको ये बताना है कि रीवा गांव जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, जैसे कि दुर्ग, कवर्धा, रायपुर और जो है सरगुजा। इसका जो आंसर रहेगा रायपुर रहेगा, ठीक है, रायपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं लिखा है कि 2000 साल पहले इस गांव में मालाओं की फैक्ट्री थी। ऐसा जब प्रमाण मिला गया है, जब खुदाई में क्या मिला गया कि लगभग 2000 साल पहले इस गांव में मालाओं की फैक्ट्री थी। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है पुरातात्विक विदों ने आहत मुद्रा की पहचान की तथा कई तरह के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला है अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ के 3 गौठानों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इनमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। जैसे कि केसरा गौठान है, कि चौड़ौद गौठान है, कि डोंडे हरणगढ़ है या बहर गौठान है। सही जवाब की जगह बहर गौठान इसमें शामिल नहीं है, यानी कि ये जो तीनों गौठान है इसे दिया गया है। केसरा गौठान जो कि पाटन में है, दुर्ग जिले का, और चटौद गौठान है जो है आरंग में है, रायपुर जिले का, और डोंडे हरणगढ़ गौठान जो कि कोयलीबेड़ा, कांकेर में है। तो इस तरीके से 3 गौठानों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट हमर लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है।
तो हमर लैब का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर किया गया है? सही जवाब आ जाएगा पाटन में किया गया है, पाटन के अंतर्गत किया गया है। श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दुर्ग जिले के पाटन में किया गया है। यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हमर लैब का लोकार्पण किया गया है। इस लैब में 54 प्रकार के टेस्ट होंगे। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ में नाशपाती का उत्पादन किस जिले में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो नाशपाती का उत्पादन है वह किस जिले में हो रहा है? ऑप्शन क्या है? जसपुर है, बस्तर है, दुर्ग है और बिलासपुर है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।